नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो युद्ध हैं जो कि हरियाणा की धरती पर लड़े गए हैं और उनकी टाइमलाइन, उनकी लोकेशन और वो किन किन के बीच में लड़े गए हैं, उनके बारे में आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू है आपके सामने है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी, 1536, 1526, 16 या 57, इसमें आप बता सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है बी। और ये आपको पता ही होगा, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। और इसके बाद क्या होता है कि जो मुग़ल एम्पायर है वो हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हो जाता है और जो दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म हो जाती है। और ये जो लड़ाई, जो पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें जो गन पाउडर और जो तोपों का यूज़ किया गया था, जो कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली ऐसी लड़ाई थी और जिसमें मुग़लों ने अपनी जीत दर्ज की थी। और जो दिल्ली सल्तनत था वो उसके बाद जो ख़त्म हो गई थी और बाबर ने अपनी जो तैमूर जो डायनेस्टी बोलते हैं उसको इस्टेब्लिश कर लिया था। और बाबर को इस चीज़ के लिए इनविटेशन, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो इनविटेशन कहाँ से मिला था, ये मिला था दौलत खान लोदी, जो कि एक टाइम पे उसी टाइम पंजाब के गवर्नर थे। और इब्राहिम लोदी के अंकल थे अलाउद्दीन। इन्होंने जो इनविटेशन दिया था बाबर को इस वॉर के लिए, जो मानी जाती है जो पानीपत का पहला वॉर था। तो इसको लेके आप देख सकते हैं। तो जो सेकंड एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी। जो पहली हमने देख ली 1526, और जो दूसरी लड़ाई गई है, जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 में लड़ी गई है। और ये जो लड़ी गई है ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई है, और जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये 1556 में लड़ी गई है। तो उस टाइम पे जो अकबर थे वो काफ़ी छोटे थे। तो उस टाइम उनकी जो सेना था, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो बैरम खान थे। और ये जो इसमें जो हेमू मारा जाता है और अकबर की जीत होती है। तो इसमें जो बेसिकली मैं थोड़ी स्टोरी बता दूं आपको कि इसमें हेमू जीतने वाला होता है, लेकिन लास्ट टाइम पे जो हेमू है उसकी जो आँख में तीर लग जाता है और वहीं पे जो बैरम खान है उसका जो सर कलम कर देता है। उसके बाद ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये अकबर के खेमे में चली जाती है। और उसके बाद कुछ जो बैकग्राउंड था वो मैं आपको बता दूं कि जो बाबर थे, उसके बाद जो बाबर का जो सक्सेसर था वो हुमायूं था। उसके बाद उनके बेटे हुमायूं आते हैं। लेकिन जो शेरशाह सूरी थे, जिसने जो अपना जीटी रोड बनाया है, जो NH1 और NH2 है, जो कि अब मर्ज कर दिया गया NH44 में। तो ये जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था और इन्होंने अपनी जो शूर एम्पायर था वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया था। मतलब वही कि हुमायूं के टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर था वो कुछ टाइम के लिए रुक गया था यहाँ पे। तो उसके बाद इनके शेरशाह सूरी के मरने के बाद इनके जो छोटे भाई हैं जो कि इस्लाम खान, वो रूल करते हैं। लास्ट में जब हुमायूं वापस आते हैं इस रीजन में और सिकंदर खान सूरी को हराते हैं और फिर से मुग़ल एम्पायर उसी टाइमलाइन से रन करने लगता है। तो ये आप बैकग्राउंड देख सकते हैं। जो तीसरा जो पानीपत का जो वॉर था वो कब लड़ा गया, इसमें पूछ रहा है आपसे 1757, 1764, 1761 या 1765। तो ये आप बता सकते हैं। तो पहला दूसरा तो हमने देख लिया, 1526, 56, और ये आएगा 1761 में। और ये जो MCQ दिए गए, ये 1757 आता है बैटल ऑफ प्लासी, ये 1764 आएगा बैटल ऑफ बक्सर, और ये 1765 इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जो इलाहाबाद ट्रीटी जो साइन होती है किसके बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो वो जो शाह आलम 2 के टाइम पे साइन होती है। तो इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो 1761 में लड़ी गई है। और ये किसके बीच में लड़ी गई है, ये मराठा के बीच में लड़ी गई है। और अहमद शाह जो अब्दाली और दुर्रानी भी जिसको कहा जाता है, इनके बीच में ये लड़ी गई है। तो इनका जो अहमद शाह अब्दाली था, इसके साइड जो इंडिया के काफ़ी जो लोग थे, तो ये आप देख सकते हैं निज़ामुद्दौला या दोआब के जो रीजन के जो नवाब थे वो
और नवाबुद्दौला, शुजाउद्दौला, ये सब जो अहमद शाह अब्दाली की साइड दे रहे थे और मराठा इसमें हार गए थे। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्योंकि जो नए अगले जो एमसीक्यू आएंगे उसमें हम देखेंगे कि तराइन का पहला युद्ध, दूसरा, तीसरा युद्ध। तो तराइन बेसिकली हरियाणा में कौन से रीजन में बढ़ता है, तो ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है, तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो करनाल, ये आप लोकेट कर पा रहे हैं, ये रीजन है। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जितने जो युद्ध हुए हैं, वो चाहे पानीपत का ले लो, चाहे ये तराइन के ले लो, ये इसी रीजन में होते थे। इसका रीज़न क्या था कि ये यहीं युद्ध होते थे? इसका रीज़न था कि एक तो ये काफ़ी सपाट इलाका था, मतलब प्लेन इलाका था, मतलब ज़्यादा पहाड़ी वगैरह नहीं थी, जैसे यहाँ पे शिवालिक है, यहाँ पे अरावली है। और ये जो दिल्ली के काफ़ी पास था, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो उस टाइम पे जो मेन गढ़ था उस टाइम पे जो दिल्ली था, तो यहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी थी। वो चाहे लोगों की आवाजाही हो या वेपन सप्लाई करने हो, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा था। तो ये एमसीक्यू देख सकते हैं आप। तो अब जो अपना जो फिफ्थ एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पहली जो बैटल होती है तराइन की, वो किस किस के बीच में होती है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये 1191 में होती है। और ये जो पहली बैटल ऑफ तराइन होती है, ये होती है आपके पृथ्वीराज चौहान और गौरी के टाइम पे। तो गजनी का तो आपको पता ही होगा, ये इससे पहले आता है और भारत पे जो 17 बार इसने अटैक किए हैं। और ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि इसने यहाँ से अपने थानेसर से मतलब कौन सी मूर्ति ले जाके अपने वहाँ पे रखवा दी थी या जिसकी बेइज्जती की थी, तो वो चक्र स्वामी की जो मूर्ति थी वो आप याद रख सकते हैं। ये एमसीक्यू भी बन सकता है, जो कि चक्र स्वामी की मूर्ति गजनी लेके गया था। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन है, ये 1191 में लड़ी जाती है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन ये एक रूल होता है कि युद्ध में जो दूसरा जो हार गया उसको मार दिया जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ऐसा नहीं करते हैं, वो गौरी को वापस जाने देते हैं। तो यही एक बड़ा रीज़न होता है जिस चीज़ का, कि गौरी को टाइम मिल जाता है बैटल ऑफ तराइन दूसरी लड़ने के लिए। तो ये आप जो नेक्स्ट ईयर ही हो गई थी, ये 1192 में हो गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गौरी वापस आता है और जो जयचंद है उन्होंने जो पृथ्वीराज जो चौहान है इसको धोखा दिया था, और उसमें जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान ये बैटल हार गए थे जो तराइन की जो दूसरी थी, और गौरी जीत गया था। और किस हिसाब से गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के वो अफ़गान ले जाते हैं। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इसका जो मेन वो जो आप बोल सकते हैं दरबारी कवि, जिसका नाम था चंद्रबरदई, जिसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ये आप याद रख सकते हैं, उसमें ये सब डिस्कस किया गया है। तो ये एमसीक्यू भी आपका बन सकता है। तो जो सेवन्थ एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो थर्ड बैटल ऑफ तराइन है वो कब लड़ी गई। तो हमने पहली दूसरी देख ली 1191 1192, तो जो तीसरी जो है वो कब लड़ी गई, ये आपका है 1216 में। तो ये किस किस के बीच में लड़ी गई, तो दो पर्सन थे, यल्दिज और कुबाचा। तो ये जो स्लेव थे एक टाइप से, जो कि गजनी के थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव था वो किसका था, वो गौरी का था। तो ऐसे ही जो यल्दिज और कुबाचा दो स्लेव थे गजनी के, ये उसी रीजन में अपना जो उसके गजनी के बाद अपने उस रीजन में रूल करते थे। तो जो तीसरी जो बैटल ऑफ तराइन होती है वो होती है इल्तुतमिश और यल्दिज के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं जो बैटल ऑफ तराइन है, जो जनवरी 1216 में होती है। तो इसमें क्या होता है, जो इल्तुतमिश है वो जीत जाता है, और उसके बाद क्या होता है 1217 में जो लाहौर के आसपास रीजन पे जहाँ कुबाचा रूल करता है, वहाँ पे जाके एक रीजन है मंसूरा जो चेनाब नदी के किनारे है, तो वहाँ जाके जो इल्तुतमिश है वो कुबाचा को हराता है। तो ये आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं तराइन की जो तीनों लड़ाइयाँ हैं इसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो किताब उल हिंद है ये बुक किसने लिखी है। तो आप बता सकते हैं अल बरूनी ने, इब्न बतूता ने, हुएंग सांग ने, या इनमें से किसी ने। तो जो इसका जो आंसर है
ये है अलबरूनी। और ये किसके समकालीन था? ये था गजनी के। जो इब्न बतूता था, इसने कौन सी बुक लिखी थी? जो इसने बुक जो लिखी थी ये थी किताब उद रहला, जिसका ये है स्पेलिंग। और ये जो ह्वेनसांग, ये किसके समकालीन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक के। और ये ह्वेनसांग किसके टाइम पे आया था? जो चाइनीज़ ट्रेवलर था, ये आपको बताया था, जिसने जो बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं सी यू की। ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ह्वेनसांग किसके टाइम पे आया था? तो एच से आप याद रख सकते हैं हर्षवर्धन। तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं। जो किताबुल हिंद है, इसने जो अलबरूनी ने लिखी थी, तो अलबरूनी के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये ईरान से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी जो नॉलेजेबल पर्सन थे। तो इनको जो माना जाता है द फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। तो इसका मतलब है कि इंडिया के कल्चर के बारे में जानना, इंडिया की लैंग्वेज के बारे में जानना, सोसाइटी के बारे में जानना, ये वर्ड इसको डिफाइन करता है। और ये माने जाते हैं फादर ऑफ जियोदशी। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि अर्थ के बारे में जानना, अर्थ की ग्रेविटी के, रोटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में जानना। और इनको माना जाता है कि जो ये फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। ये होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, कि किस हिसाब से किस टाइम पे ह्यूमन रिएक्ट करते हैं, उस बिहेवियर को रिएक्ट करना। तो ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो ये गजनी के समकालीन थे, और इन्होंने जो बुक लिखी थी ये तो हिंद हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसको नाम से जाना जाता है। और इनकी इतनी स्टडी की वजह से इनको एक टाइटल दिया जाता है द मास्टर, अल उस्ताद। तो ये आप देख सकते हैं जो अलबरूनी के बारे में। तो 9th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मोहम्मद गौरी है उसके टाइम पे, मतलब ये बात हो रही है तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद की, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है गौरी से, तो उस टाइम पे रेवाड़ी को कैप्चर किसने किया था? मतलब उन्हीं के जो सेनापति थे उनमें से कोई गया होगा इसको कैप्चर करने में। उसके लिए पूछ रहा है कि इसका वो कौन सा सेनापति था, A, B, C या D। तो इसका जो आंसर मैं बता दूँ, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको पता ही होगा ये जो दास था ये गौरी का था, जो स्लेव था। तो रेवाड़ी में जो मेन रूलर था उस टाइम पे वो था तेजपाल। तो तेजपाल से लड़ने कौन जाता है? इब्राहिम 30 हजारी जाता है। तो ये तेजपाल क्या करता है, ये इसको मार देता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जाता है तेजपाल से लड़ने, और यहाँ तेजपाल को हार का सामना करना पड़ता है और तेजपाल को मार दिया जाता है। जो वीर जाटवा है वो भी इसी टाइम से बिलोंग करता है, लेकिन ये बिलोंग करता है हिसार के हाँसी से। और यहाँ भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाके और जाटवा को मार दिया था, और ये सारा जो हिसार और सिरसा का एरिया वो कब्जा लिया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 10th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनी के जो गजनी आया था उस टाइम पे कौन थे, या उनके समकालीन कौन थे? तोमर थे, चौहान थे, प्रतिहार थे, या प्रभाकर थे? तो यह आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी गजनी का पूछा जाए तो आएगा आपका तोमर, ठीक है। और गौरी का पूछा जाए तो आपका आएगा चौहान, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 11th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हेमचंद्र सूरी, ये एक टाइप पोइट थे। तो ये मतलब किस चीज़ के स्कॉलर थे, मतलब किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो हिंदू स्कॉलर थे, जैन स्कॉलर थे, या बुद्धिस्ट स्कॉलर थे? ये आप बता सकते हैं। तो जो इसका आंसर है, नाम तो वैसे हिंदू लग रहा है लेकिन ये थे जैन स्कॉलर। वो क्यों? क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा इनके बारे में जान लेते हैं कि जो हेमचंद्र थे ये जो पैदा हुए थे गुजरात में पैदा हुए थे। और ये उसके बाद एक इनके घर पे एक जैन जो स्कॉलर है वो इनके घर पे विजिट करता है और उनके ज्ञान से काफ़ी प्रभावित होता है। तो उसके बाद से ही ये आप देख सकते हैं विजिट करता है और इनके ज्ञान से काफ़ी ये प्रभावित होता है, जो कि स्कॉलर जो विजिट करता है इनके घर पे। और उसके बाद ही हेमचंद्र उसके डिसाइपल बन जाते हैं। तो उसके बाद और इनके बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूं, इन्होंने एक दवाश्राय महाकाव्य लिखा है।
जो कि आप याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो चौहान और तोमर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके समापन के बारे में बताया गया है। तो ये जो मेन जो महाकाव्य था इसको आप नोट डाउन करते हैं, जिसका नाम था ध्वाश राय। ओके, जो 12th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बैटल ऑफ करनाल है ये किसके बीच में लड़ी गई थी। तो ये आप बता सकते हैं ABC, या ये सभी इन्वॉल्व थे इसमें। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इसमें जो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में ये चीज़ लड़ी गई थी। तो इसके टाइम पे नादिर शाह ने क्या किया था, मोहम्मद शाह को हरा दिया था। और मोहम्मद शाह के यहाँ से एक तो ये पीकॉक थ्रोन था जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, ये ले गया था यहाँ से। और ये एक कोहिनूर का जो हीरा था वो ले गया था। लेकिन 1911 में ये जो कोहिनूर का हीरा था ये एलिजाबेथ किंग को पास कर दिया जाता है। और आज भी ये इंग्लैंड में है, जो कि रानी जो ये पहनती है अपने सर पे, इस पे यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं जो बैटल ऑफ करनाल है वो 1739 में लड़ी गई थी, और नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें नादिर शाह जीत गए थे। तो आज के लिए बस यही MCQ थे। तो कुछ एक्स्ट्रा मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जो इसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है जो कि 1757 में लड़ी गई थी, तो ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी। ये था रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला थे उनके बीच में। जो बैटल ऑफ बक्सर थी जो कि 1764 में लड़ी गई थी, वो जो बीच में लड़ी गई थी वो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम और शाह आलम टू के बीच में लड़ी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और जो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो साइन की गई थी, वो जो शाह आलम टू और हेक्टर मुनरो के बीच में जो साइन की गई थी। और कुछ बेसिक हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वो था वॉन हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था पहला, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो लास्ट जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन था, वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। और जो फर्स्ट वाइसरॉय आपका कौन था, वो भी आपका लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि 1857 की लड़ाई के बाद 1858 में जो गुड गवर्नेंस एक्ट लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट हटा दी जाती है और इसकी जगह वाइसरॉय ऑफ इंडिया लाया जाता है। और एक जो दूसरी जो पोस्ट है वो लाई जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बैठेगा इंग्लैंड में और वाइसरॉय काम करेगा इंडिया में। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना जो स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।